हमारा पवित्र हिंदू धार्मिक ग्रंथ महाभारत आज भी अनेकों रहस्यों को खुद में समेटे हुए है, जिनमें से कई रहस्यों की गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हालांकि यह भी सत्य है कि इस युग में एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने जन्म लिया था। यहाँ तक कि श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन भी महाभारत में मिलता है। ऐसे में महाभारत न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि यह ऐसे युग की कथा है जो कि आधुनिक मनुष्य को कर्तव्यों और धर्म पालन का बोध कराती है। इस युग में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, कृपाचार्य, बलराम, अभिमन्यु, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महारथी हुए, जिनमें से आज हम कर्ण जैसे दानवीर योद्धा के जीवन के संदर्भ में चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि कर्ण के वह चमत्कारी कवच और कुंडल कहाँ है, जिसने कर्ण जैसे महारथी को संपूर्ण संसार में एक दानवीर के रूप में विख्यात कर दिया। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। ऐसे में जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि जब तक कर्ण के पास यह कवच और कुंडल है, तब तक अर्जुन के प्राणों पर यह संकट बना रहेगा। इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास जाने को कहा। उधर कर्ण जब सूर्य उपासना के पश्चात राजमहल की ओर लौट ही रहे थे कि तभी इंद्रदेव एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके समक्ष आए। हालांकि कर्ण को इस बात का पूर्वाभास था कि यह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि स्वयं इंद्रदेव है, लेकिन कर्ण ने उनके आग्रह करने पर उन्हें अपने कुंडल और कवच दान में दे दिए और इस दान के बदले में कर्ण ने इंद्रदेव से कुछ भी नहीं मांगा। कहते हैं कि तभी से कर्ण एक महान दानवीर कहलाए। इस प्रकार कर्ण द्वारा देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल देने के पश्चात वह महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, परंतु माता कुंती ने लोक लाज के भय से उन्हें नदी में विसर्जित कर दिया, क्योंकि माता कुंती को भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कर्ण नामक पुत्र की प्राप्ति अविवाहित होने के दौरान हुई थी, जिसके बाद एक अधिरथ ने अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर कर्ण का पालन पोषण किया। हालांकि कर्ण को जीवन भर लोगों ने सूत पुत्र कहकर संबोधित किया था, किंतु उनके पराक्रम और बल की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी किया करते थे। दूसरी ओर कर्ण को भगवान सूर्य के आशीर्वाद से जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त थे, जिनके होते हुए कर्ण को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता था। तत्पश्चात ही समस्त पांडव भाइयों को यह ज्ञात हुआ था कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता है। उधर देवराज इंद्र ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल छल से प्राप्त किए, जिसे वह अपने साथ स्वर्ग ले जाने लगे, परंतु छल से प्राप्त की गई वस्तुओं का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित था। इसलिए वह उन कवच और कुंडल को वापस पृथ्वी पर ही ले आए और उन्होंने उन्हें समुद्र में ले जाकर डाल दिया। कहते हैं कि देवराज इंद्र ने कर्ण से प्राप्त कुंडल और कवच को ओडिशा राज्य के पुरी में कोणार्क के निकट छुपाया था, जिसकी रक्षा स्वयं सूर्य देव और समुद्र देव कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि इंद्र को समुद्र में कुंडल और कवच छुपाते चंद्र देवता ने देख लिया था, जिन्होंने इनको प्राप्त करने की कोशिश की थी, परंतु वह इस कार्य में असफल रहे। इसके साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कर्ण के कवच और कुंडल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दंडकारण्य वन में एक गुफा के अंदर सुरक्षित रखे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी यह पूर्ण दावा कर रहे हैं कि यह कर्ण के कवच और कुंडल ही हैं। ऐसे में आज हमने जाना
इंद्रदेव ने कर्ण से दान में मिले कुंडल और कवच का क्या किया? और यह भी हम जानते ही हैं कि यदि कर्ण ने महाभारत का युद्ध कुंडल और कवच के साथ लड़ा होता तो उन्हें युद्ध भूमि पर कोई परास्त नहीं कर सकता था। परंतु किसी ने सच ही कहा है कि होए वही जो राम रचि राखा। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।